दोस्तों, ये जो दुनिया है ये कितना रियल लगता है पता नहीं। पर आज तुम अगर मेरी बात सुनोगे ना, तो ये तुम्हारे दिमाग जो है ना वो तुम्हें दूसरी बार सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा कि हम ठहरे ADHD या फिर आप कभी ना कर पाए लाइफ में PhD। तो शुरू यहाँ से होगी कि अगर आपको लगता है कि ये दुनिया या फिर ये जो भी है सच है झूठ है, आप जो भी सोचते हो यार, तो मैं नहीं बोल रहा कि ये सोचना मना है, क्योंकि हम यही सोचने के लिए इस धरती पे आए हैं कि हमें यही बिलीव मेंटेन करके रखना है कि हाँ ये रियल है सब कुछ, ठीक है। पर आपको अगर मैं थोड़ा सा चक्रव्यूह में घुसेर दूँ तो आपका दिमाग यहाँ से वहाँ हो जाएगा कि आज तक ये जो ज्ञान है, ये जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञान को प्राप्त कैसे कर रहे हैं, है ना। ये ज्ञान को प्राप्त कैसे कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है भाई। नहीं, मतलब हर चीज़ का देखो, हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो है। आज एक बादल नहीं बन सकता था बिना पानी के, है ना। आज बारिश नहीं हो सकता था अगर वो बादल नहीं बनते। भगवान ने हमें नहीं बना था तो इंसान नहीं हो सकते थे, ऐसा ही कुछ। तो अगर हमें सबको एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाने वाला है, तो ज्ञान जो आ रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना भाई। ज़रूर आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। अगर ये ज्ञान कहीं ना कहीं से आ रहा है तो ये सिग्नल कौन कर रही है उसका ट्रैफिक, इसमें ट्रैफिक जाम क्यों नहीं हो रहा, और ये ट्रैफिक है, इसका ट्रैफिक हैंडलर कौन है। हाँ, कभी पूछ के देखा है, खुद से पूछो या किसी और से पूछो, कभी पूछ के देखा है कि ये जो ट्रैफिक मेंटेन जो इस सब का जो ट्रैफिक जो हैंडल कर रहा है वो कौन कर रहा है भाई। जो ज्ञान आ रहे हैं ये ज्ञानों का ट्रैफिक हैंडल कोई तो कर रहा होगा। अब हर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान विदिन से आता है, यू नो। ज्ञान आता है अंदर से। ज्ञानी बनने के लिए तुम अगर पूरी दुनिया भी घूम लो ना, और अगर तुम खुद से ये ना सोचो कि ये दुनिया में घूम क्यों रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिल रहा है दुनिया से, तो अगर तुम्हारे पास अगर चाह नहीं है सीखने का, ज्ञान लेने का, ज्ञान है ना, ये ज्ञान का एक फ्रीक्वेंसी होता होगा क्या, है भाई, फ्रीक्वेंसी है ज्ञान का। और ज्ञान का फ्रीक्वेंसी है ना वो एक अलग लेवल पे है भाई, ज्ञान का फ्रीक्वेंसी। अब तुम हर चीज़ का देखो, ये तुम्हारे सामने जो, अब जब तुम बैठे हो या फिर जो लेटे हुए हो या फिर बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने जो भी आसपास जो चीज़ें दिख रही, दीवार अगर दिख रहा है तुम्हें, कुर्सी दिख रहा है, अगर तुम्हें तुम्हें अगर वो पानी का बोतल दिख रहा हो, तो वो सब कुछ बना हुआ है एक फ्रीक्वेंसी से, है ना। वो अगर एक फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है तो ज्ञान का भी तो एक फ्रीक्वेंसी है ना, हर चीज़ का। अगर आपका फीलिंग्स का एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हार्ट जब जिसका प्योर होता है उससे वो प्योर हार्ट का एक फ्रीक्वेंसी होता है कि हाँ ये इस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत दूर पहुंच गया भाई बोलते बोलते, पर मैं ये समझाना चाह रहा था कि
आप दोबारा इसलिए मजबूर होंगे सोचने पे कि आज के टाइम पे जो आपको ये ज्ञान मिल रहा है, या फिर जो यूं कह लो कि ये ज्ञान जहाँ से आ रहा है वो कहीं और से नहीं, वो पीछे से आ रहा है, आई मीन पास्ट से आ रहा है ना। वो पास्ट से आ रहा है ना। अभी पास्ट में वो किसी ने ऐसा ज्ञान इसको किसी को प्राप्त हो गया, उसने क्या करा कि उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। अब जब उसने सारे ज्ञान को डॉक्यूमेंट करके एक जगह उस ज्ञान को समेट लिया, या फिर यूँ कह लो कि इकट्ठा कर लिया, तो ठीक है, चलो वो ज्ञान हम अभी यूज़ कर रहे, उसकी का वो काम आ रहा है अभी। पर अब जब वो नहीं था, वो तब भी उसको तो भी ज्ञान कहीं से तो आ रहा था, है ना। ठीक है, मान लो अब एडम ईव बचे हुए हैं, ठीक है। अब एडम ईव, बस एडम और ईव बचा हुआ है इस पूरे दुनिया में। दुनिया ख़त्म हो चुका है, एडम ईव, या फिर दुनिया शुरुआत ही नहीं हुआ, अब एडम ईव, ठीक है। अब एडम ईव को ज्ञान कौन देगा कि बच्चे करने हैं, कि ये करना है, वो करना है। वो प्रोग्राम्ड होना चाहिए ना उनको। वो पहले से वैसा उसको उसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि वो ज्ञान, उस ज्ञान को कि बच्चे करने, उस ज्ञान को वो समेटे, है ना। तो वो ज्ञान कहाँ से आता है पता है? फिर यूँ होता है कि उसको वो ज्ञान कैसे आता है, कि यूँ होता है कि उनके बीच ना एक अट्रैक्शन सा होता है कि हाँ वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, अभी अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी हमको कुछ मन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है मन। अभी हम आप उसको यू नो लव कहते हो उसे ना। So you guys started making love, okay? So they started making love, and when they started making love, वो ज्ञान आ गया, प्राप्त हो गया उनको। वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि ऐसा करने से यूँ ऐसा होता है, ठीक है। वो तो नेचुरल है ना, पर वो तो नेचुरल है ना। अगर फिर वो नेचुरल क्यों है भाई? तो फिर वो ज्ञान है, वो है क्यों नेचुरल? क्यों कैसे हो सकता है वो नेचुरल? वो ज्ञान तुमने खुद से लिया है। जस्ट तुमने कुछ एक एक्सपीरियंस, लाइक एक एक्सपीरियंस के माध्यम पे, है ना, एक एक्सपीरियंस के माध्यम पे आपने, बस एक एक्सपीरियंस के माध्यम पे आपको ज्ञान मिलता है। तो इस जो ज्ञान की जो ये रास्ता है ना, ये जो ट्रिप है ना, जो आपको बस पकड़ना है ना, वो आपको खुद से पकड़नी होगी। खुद से कैसे? कि आपको क्या अट्रैक्ट, कौन सा बस अट्रैक्ट कर रहा है। कोई कोई होता है कि बहुत भीड़ भाड़ बस में भी चढ़ जाते हैं, पर फिर कोई होते हैं कि उनको ऐसा बस चाहिए कि उसमें थोड़ा सुकून हो, शांति हो, जहाँ किच ना हो, लोग शांति से बैठे हुए, वो उसमें चले जाते हैं। फिर किसी को ऐसा चाहिए होता है कि वो खाली हो, कि उसमें सिर्फ मैं हूँ, तो वो चल जाते हैं। फिर किसी को चाहिए होता है ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मैं अभी एक सीट पे बैठा हूँ, बाकी 5 सीट खाली है, आगे 10 आदमी बैठे हुए, तो किसी को ऐसा चाहिए। तो हर किसी का वो अट्रैक्शन वाला पॉइंट है ना, वो अलग होता है यार। अब जाके मुझे ये समझ आ रहा है, वो अट्रैक्शन वाला पॉइंट ही गलत, वो अट्रैक्शन वाला पॉइंट ही अलग अलग होता है हर चीज़ का। तो अगर हर चीज़ का अगर अट्रैक्शन का पॉइंट अलग होगा, तो ऑफ कोर्स यार भाई, ऑफ कोर्स जर्नी अलग होने वाला है ना यार। ऑफ कोर्स यार भाई, क्यों नहीं होगा वो? ऑफ कोर्स जर्नी अलग होने वाला है भाई सबका,
क्योंकि किसी को कोई नए लोग मिलेंगे, उसमें कोई उसको चना दे रहा होगा खाने के लिए, भाई तू ले चना खा। वो भीड़ भाड़ वाली बस की बात कर रहा हूँ। तो कोई कोई उल्टी कर रहा है तो आप अपना पैर साइड कर रहे हो, आप उस चीज़ से हट रहे हो, तो वो सब वो बस। तो आप क्या करोगे? क्या करेगा? किसी ने आपके पैर पे उल्टी कर दिया, मानो आपके पैर पे किसी ने उल्टी कर दी, फिर आप उसको धुलाओगे उस बस को, या फिर रुकाओगे, या फिर आप जाके जब वहाँ जहाँ बस रुके तो आप उसके बाद पानी ढूंढने जाओगे, है ना? पानी ढूंढने जाओगे, फिर पानी ढूंढ के क्या करोगे? पानी ढूंढ के अपने पैर को धुलाओगे, ऐसा वैसा। पर अलग बस में जो यात्री बैठा हुआ है वो सेम बंदा जिसने अपना लाइफ की जो मध्यम है उसको उसने अलग चूज़ करा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो भाई पानी नहीं ढूंढने जाएगा वहाँ, बस बस जब रुकेगी या फिर बस को रोक के वो अपना पैर नहीं धुलाने वाला भाई, है ना? तो ये है, खेल है भाई एक से बढ़कर एक।